आप सब लोगों को नमस्कार। A very good evening to all of you. This is a small video and I want to show you how you can use a good dictionary to learn grammar. मैं दिखाना चाहता हूँ इस डिक्शनरी के माध्यम से कि कैसे एक अच्छी डिक्शनरी की मदद से आप ग्रामर भी सीख सकते हैं। For example, right now on my screen, you can see the offline app of Oxford Advanced Learners Dictionary. और इस डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में जो वुड की एंट्री है, वुड WOULG, इस वर्ड की एंट्री मैंने खोल रखी है। एंड आई जस्ट वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ या सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इन व्हाट मीनिंग्स एंड सेंसेस वुड कैन बी यूज्ड, व्हाट ऑल मीनिंग्स एंड सेंसेस दैट वुड कैन गिव या ऑफर, वो कौन कौन से अर्थ हैं जो वुड देता है। तो हमने पहले देखा, पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ है कि यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है व्हेन रिपोर्टिंग, जब रिपोर्ट करना हो, कहना हो, व्हाट समबडी हैज सेड और थॉट, क्या किसी ने सोचा या कहा है। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा, पास्ट की बात है। ही वुड बी हेयर, कि वो आएगा यहाँ एट 8 o'clock, 8 बजे। तो पास्ट टाइम पर किसी ने कहा कि आऊँगा, करूँगा, जाऊँगा, तो वहाँ विल नहीं बोलते हैं, वहाँ वुड बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी आस्क्ड, उसने कहा, पूछा, इफ़ आई वुड हेल्प, क्या मैं उसकी सहायता करता। अब देखिए, उसने पूछा यानी पास्ट की बात है, और उसने क्या पूछा होगा कि विल यू हेल्प मी, उस समय विल बोली होगी वो, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, लेकिन उसके विल को अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, पास्ट की घटना को, तो वहाँ विल नहीं वुड बोलेंगे। फिर शी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ आई वुड हेल्प, क्या मैं उसकी सहायता करता। दे टोल्ड मी, उन्होंने बताया मुझे, दैट दे प्रॉब्ली वुडंट कम, उन्होंने मुझे बताया, क्या बताया, दैट दे प्रॉब्ली वुडंट कम, कि वो संभवतः नहीं आते या नहीं आएंगे। तो विल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा। तो पास्ट में किसी ने कुछ कहा, सोचा, और क्या सोचा, क्या कहा, उस अगर बात को आपको कहना हो, ठीक है, तो आप वुड का इस्तेमाल करके बोलते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा यूज़ क्या है वुड का। यूज़ फॉर इस्तेमाल किया जाता है फॉर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, बात करने के लिए अबाउट द रिजल्ट, परिणाम के बारे में, ऑफ एन इवेंट, एक ऐसे घटना के, दैट यू इमेजिन, जिसको आप इमेजिन करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो कोई इमेजिन करते हैं घटना, और उस घटना का क्या परिणाम होता या आगे हो सकता है, अगर वो इमेजिन कर रहे हैं उसके रिजल्ट को, तब वहाँ वुड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे शी वुड लुक बेटर विद शॉर्टर हेयर, वो दिखेगी बेहतर विद शॉर्टर हेयर, अगर बाल छोटे हों। तो इमेजिन ही कर रहे हैं ना कि बाल छोटे हों तो अच्छा दिखेगी। तो अगर इमेजिन करने के बाल छोटे हो तो क्या रिजल्ट होगा, तो शी वुड लुक बेटर, तो बेहतर दिखेगी। इफ़ यू वेंट टू सी हिम, आप इमेजिन कर रहे हैं कि यदि आप उनसे मिलने जाते, इफ़ यू वेंट टू सी हिम, ही वुड बी डिलाइटेड, तो वो बड़े खुश होते। ये भी इमेजिनेशन है। हरी अप, जल्दी करो, इट वुड बी अ शेम, बड़ा गड़बड़ होगा, अच्छा नहीं होगा, टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यदि हम नाटक का पहला हिस्सा ही भूल जाएं या मिस कर जाएं, नहीं देख पाएँ। तो ये इमेजिनेशन किया कि मिस कर जाएं अगर प्ले, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, तो इट वुड बी अ शेम, में बहुत बुरी बात होगी। शी वुड बी अ फूल टू एक्सेप्ट इट, वो बड़ी मूर्ख होगी, टू एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार करके। मतलब अगर इमेजिन कर रहे हैं कि अगर एक्शन ये है कि वो स्वीकार करे, तो रिजल्ट जो होगा, शी वुड बी अ फूल, वो मूर्ख हो मतलब शी वुड बी अ फूल, ये मूर्ख होगी अगर ऐसा करेगी। जो थर्ड आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करने के लिए, पॉसिबल एक्शन और इवेंट, एक ऐसी एक्शन या इवेंट, ऐसा कार्य या कोई घटना जो संभव है, दैट डिड नॉट इन फैक्ट हैपन, जो वास्तव में हुआ नहीं, बिकॉज समथिंग एल्स डिड नॉट हैपन फर्स्ट, क्योंकि कोई दूसरी चीज़ थी जो पहले घटित नहीं हुई, नहीं तो वो संभव था। या संभव, तो जैसे इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टीजमेंट, यदि मैंने एडवर्टीजमेंट देखा होता, इन टाइम, समय से रहते, आई वुड हैव अप्लाइड, मैं अप्लाई किया होता फॉर द जॉब के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसा एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, जो एक्चुअली पॉसिबल था, पॉसिबल है, अगर कोई घटना पहले हो गई होती तो। इफ़ आई हैड सीन द एडवर्टीजमेंट इन टाइम, यदि हमने समय से रहते हुए एडवर्टीजमेंट देखा होता, आई वुड हैव अप्लाइड फॉर द जॉब, तो मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर देता। वैसे ही सेकेंड सेंटेंस, दे वुड नेवर हैव मेट, वो कभी नहीं मिले होते, इफ़ शी हैडंट गॉन, यदि वो नहीं गई होती, टू एमास पार्टी, एमा के पार्टी में। तीसरा, सो दैट, ताकि या इन ऑर्डर दैट, ताकि, इसके साथ भी इस्तेमाल किया जाता है वुड का। शी बर्न द लेटर्स, उसने चिट्ठियों को जला दिया, सो दैट, ताकि हर हस्बैंड वुड नेवर रीड देम,
ताकि उनका जो हस्बैंड है वुड नेवर रीड देम, वो पढ़ ना सके, उसको पढ़ ना पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं ना कि, लेकिन वो घटना किसकी होनी चाहिए, पास्ट की होनी चाहिए, है ना। जैसे आई हिड माई सेल्फ इन अ रूम, आई हिड माई सेल्फ, मैंने छुपा लिया अपने आप को, इन अ रूम, एक कमरे में, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ताकि ही वुडंट नोटिस मी, ताकि वो मुझे देख ना पाए, ही वुडंट फाइंड मी, वो मुझे ढूंढ ना सके। ये मैंने बनाया एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखिए, विश, विश मतलब इच्छा करना। इस वर्ब के साथ वुड का इस्तेमाल करते हैं कैसे, जैसे आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूँ, या काश, यू वुड बी क्वाइट, तुम चुप हो जाते फॉर मिनट, एक मिनट के लिए। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, आई विश यू वुड अंडरस्टैंड इट, काश तुम समझते इस बात को। आई विश यू हैड फॉरगॉटन दैट इंसिडेंट, काश यू हैड फॉरगॉट, अच्छा वो आगे की बोलना है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आई विश यू नॉट गेट रिमाइंडेड ऑफ दैट इंसिडेंट, यू वुड नॉट गेट रिमाइंडेड, तुम्हें याद ना आए वो इंसिडेंट, वो घटना। तो विश के साथ भी आप वुड लगाते हैं। अगला है 6 नंबर जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है वुड का टू शो, दिखाने के लिए, दैट समबडी और समथिंग वाज नॉट विलिंग, कोई व्यक्ति या वस्तु था जो विलिंग या इच्छुक नहीं था, और रिफ्यूज, ये सब मना कर दिया, टू डू समथिंग, कोई काम करने से, कुछ करने का इच्छुक नहीं था या उसने मना ही कर दिया, ये दिखाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे शी वुडंट चेंज इट, वो बदलने को तैयार ही नहीं थी, मतलब बदल ही नहीं रही थी, इवन दो, हालांकि शी न्यू इट, वो जानती थी इट वॉज रॉन्ग, कि ये गलत है, फिर भी वो बदल नहीं रही थी। माई कार वुडंट स्टार्ट, मेरा कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था दिस मॉर्निंग, आज सुबह। शी वुडंट मूव फ्रॉम हर सीट, वो अपने सीट से हिल ही नहीं रही थी। रवि वुडंट बिलीव मी, रवि मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। तो जब कोई व्यक्ति, समबडी और समथिंग, कोई चीज, इज अनविलिंग, अनविलिंग है और रिफ्यूज्ड, या उसने मना कर दिया टू डू समथिंग, कोई कार्य करने से, उसको दिखाने के लिए भी, टू शो दैट, वी कैन यूज वुड, वुड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू आस्क समबडी, किसी से कहने के लिए, पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक, टू डू समथिंग, की कुछ करने के लिए, किसी से विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली आप कह रहे हैं करने के लिए कुछ, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट है कि भैया ये कर दो। तो अगर आप पोलाइटली किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ भी वुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी रिक्वेस्ट के लिए। जैसे वुड यू माइंड लिविंग, अच्छा माइंड क्रिया के बाद, आफ्टर माइंड वर्ब, वी ऑलवेज यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं माइंड क्रिया के बाद। वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा, लिविंग अस अलोन, हमें अकेला छोड़ देना, फॉर अ मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज, अगर थोड़े समय के लिए हमने छोड़ा, मतलब कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए, थोड़ा यहाँ से चले जाइए, इसका मतलब ये। वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, वुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, थोड़ा मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए कृपया। तो जब आप पोलाइटली किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या आप मेरे साथ वहाँ चल, मतलब सड़क पार करा दीजिए मुझे थोड़ा चल के। तो वुड यू हेल्प मी क्रॉस द रोड, या वुड यू हेल्प मी इन क्रॉसिंग द रोड, या वुड यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, ऐसे मतलब थोड़ा मेरी सहायता करिए रोड क्रॉस करने में, ऐसा। या थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का लगा दीजिए, सो वुड यू गिव अ पुश टू माई बाइक, या वुड यू पुश माई बाइक अ बिट प्लीज, वुड यू पुश माई बाइक, थोड़ा मेरा धक्का लगा देंगे गाड़ी को। तो रिक्वेस्ट सेंस में। 8th नंबर, यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है इन पोलाइट ऑफर्स और इन्विटेशंस, अगर पोलाइटली किसी को ऑफर या आमंत्रण दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी, क्या आप मेरे घर चलेंगे, वुड यू कम टू माई प्लेस, या वुड यू विजिट माई होम, वुड यू मीट माई पेरेंट्स, क्या आप मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे, या वुड यू लाइक अ सैंडविच, सैंडविच खाएंगे आप, वुड यू हैव डिनर विद मी, क्या डिनर करेंगे आप मेरे साथ ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। 9th वाला जो पॉइंट है, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे कि लव, प्यार करना, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, प्रीफर ज़्यादा पसंद करना, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो वुड के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। वुड रादर का भी एक यूज होता है, वुड रादर का मतलब होता है मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, वुड रादर मतलब मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। और वुड लाइक, वुड लव, वुड हेट, वुड प्रीफर, वहाँ पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है विल के सेंस में, मतलब इन वर्ब्स के साथ वुड का इस्तेमाल बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो जैसे आई वुड लव अ कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी पसंद करूँगा। आई वुड बी ओनली टू ग्लैड, आई वुड बी मैं होऊंगा, ओनली टू ग्लैड बहुत खुश होऊंगा, टू हेल्प सहायता करके, ये मेरी खुशी होगी आपकी हेल्प करके। आई वुड हेट यू टू थिंक, मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि तुम सोचो। आई वुड हेट यू, आई वुड हेट यू टू थिंक,
मुझे बुरा लगेगा जब तुम सोचोगे आई वॉज क्रिटिसाइजिंग कि मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा था। आई वुड रादर कम विथ यू, मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कम विद यू, तुम्हारे साथ आना। आई वुड रादर, मैं ज़्यादा पसंद करूँगा यू केम विद अस, कि तुम हमारे साथ आओ। तो देखिए वुड लाइक, वुड लव, वुड हेट, वुड प्रीफर, ये ऐसे वर्ब्स हैं वुड के साथ इनका विल के सेंस में इस्तेमाल होता है ना। वुड इमेजिन, वुड से, वुड थिंक इट, ये कब कहते हैं? जब आप ओपिनियन कोई देते हैं, अपना राय रखते हैं, विचार रखते हैं जिसके बारे में आप खुद श्योर नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे हिसाब से वो 10 साल का रहा होगा, तो आई वुड से, आई वुड इमेजिन, आई वुड थिंक ही वॉज अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड, लगभग 10 साल का था। तो अपनी राय दे रहे हैं, ओपिनियन विचार दे रहे हैं और आप उसके बारे में श्योर नहीं है, तो आप इस तरह से कहते हैं कि आई वुड इमेजिन, आई वुड से, आई वुड थिंक, ऐसे। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सेंटेंस जो दिया है, आई वुड इमेजिन, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, द जॉब विल टेक अबाउट 2 days, जो जॉब है विल टेक अबाउट 2 days, लगभग 2 दिन लगेंगे इसमें। या आई वुड से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ या मेरे हिसाब से, ही वॉज अबाउट 50, वो लगभग 50 के थे। अच्छा, एक और यूज़ है आई वुड करके, जब आप किसी को एडवाइस या सलाह देते हैं। जैसे आई वुड नॉट इन्वाइट हिम इफ़ आई वर यू, यदि मैं उसकी जगह होता तो आई वुड नॉट इन्वाइट हिम, मैं उसको सहायता नहीं करता। या आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता। या आई वुड जस्ट कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को फ़ोन करता। तो किसी को सलाह देना है और ये बोल के कि मैं ये करता वो करता, सलाह के रूप में ऐसे बोलना है ताकि वो माने, वो भी करे ऐसा, तो वहाँ आई वुड करके बोलते हैं, राइट। जैसे जो एग्जांपल दिया है, आई वुडंट हैव एनी मोर टू ड्रिंक, आई वुडंट हैव मतलब मैं और कुछ नहीं लेता, एनी मोर कुछ भी, टू ड्रिंक पीने के लिए, इफ़ आई वर यू यदि मैं तुम्हारी जगह होता। अगला यूज़ है कि वुड का इस्तेमाल यूज टू में पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। जो चीज़ अक्सर पास्ट में हुआ होती थी, भूतकाल में पीछे, उसके बारे में बात करने के लिए, पास्ट हैबिट्स या अक्सर ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुआ करती थी उनको बात करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन माई पेरेंट्स वर अवे, जब मेरे माता पिता घर से बाहर होते थे, माई ग्रैंड मदर वुड टेक केयर ऑफ मी, मेरी दादी या नानी वुड टेक केयर, वो ध्यान रखती थी अपनी, मेरा ध्यान देखभाल करती थी। ही वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट, वो हमेशा पहला होता था, टू ऑफर टू हेल्प, जो हेल्प करने के लिए ऑफर देता था। या वो अक्सर ये बात कहा करते थे, वुड ऑफन से दिस, वो हर हफ्ते हम लोगों से मिलने आया करते थे। ही वुड विजिट अस एवरी वीक। तो वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए भी करते हैं। उसके बाद अगला 13th नंबर जो यूज़ है, अगर किसी का कोई व्यवहार है जो बहुत टिपिकल बिहेवियर है, अक्सर ऐसा व्यवहार उस आदमी का है, अक्सर ऐसा करता है, तो उसको भी बोलने के लिए, जैसे शी सेड इट वॉज योर फॉल्ट, उसने कहा कि ये तुम्हारी गलती है। वेल, तो दूसरा आदमी बोलता है हाँ हाँ, शी वुड से दैट, वुडंट शी, अरे वो तो ऐसे ही कहती है, वुडंट शी, नहीं कहती। शी हैज़ नेवर लाइक मी, उसने कभी मुझे पसंद नहीं किया है। तो अगर किसी की ये हैबिट है और ख़ास तरह से नेगेटिव हैबिट है, किसी की बुराई करनी है, ख़राब आदत के बारे में बात करना है, तब भी आप वुड का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, है ना। वो तो कहेगी ही ऐसा, वो तो कहती ही रहती है, शी वुड से दैट, है ना। एक और 14th नंबर जो यूज़ है, लिटरेरी सेंस में, साहित्य में प्रयोग होता है, यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग विश, अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विश है, विश है, चाहत है, बहुत इच्छा है उसको व्यक्त करने के लिए, काश के सेंस में। वुड दैट, वुड दैट का मतलब होता है काश, वुड दैट, काश ही हैड लिव्ड, वो जिंदा रहते, टू सी इट, इसको देखने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखाया, ठीक है। अब ये जिस तरह से हमने वुड के लिए किया कि वुड के कितने सेंसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब एक और तरीका है इसका इस्तेमाल करने का, जैसे आप इधर से गए, यहाँ से गए वुड में, यहाँ पे आपने टैप किया, जो 3 लाइनें और सर्च का ऑप्शन है, यहाँ टैप करने के बाद एग्जाम्पल में गए। अब ढेर सारे एग्जाम्पल्स आ गए जिसमें वुड का इस्तेमाल हुआ है। अब इसको पढ़ के इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, तो इस तरह वुड का पक्का हो जाएगा आपका, राइट। ये चीज़ आप सबके लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, ये तरीका, कुड के लिए, मे के लिए, माइट के लिए, विल के लिए, सेल के लिए, कैन के लिए, सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो पहला सेंटेंस है, द न्यू प्रपोजल्स वुड एब्जॉर्व, जो नए प्रस्ताव हैं, प्रपोजल्स हैं, वुड एब्जॉर्व, वो सोख लेंगे $80 बिलियन, $80 बिलियन ऑफ द फेडरल बजट, जो फेडरल बजट या केंद्रीय बजट है उसका $80 बिलियन ये एब्जॉर्व कर लेंगे, सोख लेंगे। तो वुड एब्जॉर्ब सोख लेंगे क्यों लगाया, विल एब्जॉर्ब क्यों नहीं लगाया? वुड एब्जॉर्ब इसलिए क्योंकि हम श्योर नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं रिजल्ट आगे कैसा होगा, ठीक है। तो श्योर होते तो विल लगाते, मतलब श्योर का मतलब जब हम पूरी तरह स्वस्थ, पता है कि वो ऐसा होगा ही,
मतलब 99% पॉसिबिलिटी है अगर मेरे हिसाब से, तो विल बोलते, बट अभी आई एम नॉट दैट श्योर, मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो वुड बोल रहा हूँ। वैसे ही आगे, आई डेंट थिंक, मैंने नहीं सोचा, और मीटिंग वॉज एक्सीडेंटल, की हमारी मीटिंग या हमारा मिलना एक्सीडेंटल था। ही मस्ट हैव नोन, उसको पक्का पता होगा, आई वुड बी देयर, कि मैं वहाँ होता। देखिए वुड क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट की बात है ना, पास्ट के किसी समय में आप बात कर रहे हैं कि उसको पक्का कि मैं यहाँ आऊँगा या होऊंगा, तो वहाँ विल नहीं करेंगे ना, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के समय पे आगे कुछ होने वाला है वहाँ से, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, तो उस आगे के लिए विल नहीं वुड लगाते हैं। फिर नीचे, दिस एक्शन वुड नॉट बी इन अकॉर्ड विद आर पॉलिसी, ये एक्शन वुड नॉट बी, ये नहीं होता या नहीं होगा, कल्पना कर रहे हैं, इन अकॉर्ड विद आर पॉलिसी, हमारे पॉलिसी के हिसाब से। हु डू सच अ थिंग, कौन करता ऐसी चीज, या कौन, आगे के बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं, कौन करता ऐसी चीज, कौन करेगा ऐसी चीज। मे बी समवन, शायद एक ऐसा आदमी, विद एन ओल्ड स्कोर टू सेटल, जिसका ओल्ड स्कोर कोई पुराना दुश्मनी है, टू सेटल करने के लिए, निपटाने के लिए, ठीक है। हिज लाइन वुड बी एक्सड टू द लास्ट जनरेशन, उनकी ये जो कही बात है, लाइन है, वुड बी एक्सड, मतलब वो श्राप बन के आएगी टू द लास्ट जनरेशन, अंतिम पीढ़ी को, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, इतने सेंटेंसेस हैं, रीड ऑल दीज सेंटेंसेस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग, इनकी मीनिंग जानने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा था इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा था, देख के कर सकते हैं। तो एक बस एक, दिस वाज ओनली स्मॉल वीडियो, बस एक स्मॉल वीडियो था, जस्ट टू शो यू, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाउ अ डिक्शनरी कैन टीच यू ग्रामर, कैसे एक डिक्शनरी ग्रामर सिखा सकता है, इफ़ इट्स अ गुड डिक्शनरी लाइक ऑक्सफोर्ड एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा और आप इसका लाभ भी उठाएंगे। विल चेक advantage of this video, you will apply this thing and you will learn more and more about other verbs as well. So happy learning, take care of yourself, bye bye.